नमस्कार। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि मेरा वीडियो पूरा देखने से पहले स्किप मत कीजिएगा और जो मैं आज कहने जा रहा हूं और करूंगा अपने परिवार के समस्त उम्र के व्यक्तियों बच्चों के साथ आप बैठकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सभी माताओं बहनों और भाइयों मित्रों से आग्रह है कि इस वीडियो को अपने परिवार तक या अपने परिवार में बैठकर देखें या पहुंचाएं। और वीडियो देखने से पहले यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो मेरा यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से यह बात कहते हुए आ रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि बौद्धिक क्षमता के लिए पढ़ाई और शारीरिक क्षमता के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो बौद्धिक क्षमता बुद्धि और ज्ञान दो से अत्यधिक मजबूत होता है। जो मैं सुनते सुनाए आ रहा हूं अब तक, तो बुद्धि सबके अंदर होता है और माँ के गर्भ से प्राप्त होता है। मैं बहुत ऐसे कलाकार को देखा हूं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बुद्धिमानी तरीके से बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य करके दिखाते हैं, सफल होता है कार्य। आप अपने गांव में या चौराहों पर अन्यत्र कई जगहों पर आप देखते हैं कि बहुत ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन अपने कार्य में इतने निपुण होते हैं, इतने दक्ष होते हैं कि उनके कार्यों की हर जगह प्रशंसा होती है। और यदि ज्ञान है, बुद्धि के बाद यदि ज्ञान अर्जित कर लिए हैं तो और अधिक सफलता मिलती चली जाती है। ज्ञान परिवार से, समाज से, देश दुनिया से, शिक्षण संस्थान से और किताबों से संचित किया जाता है और ज्ञान दान प्रदान से भी ज्ञान वृद्धि होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए सदुपयोग करते रहिए ताकि हमारे राष्ट्र का, देश का, समाज का और परिवार और स्वयं का विकास निरंतर होता रहे। उसके साथ साथ शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ है, हम निरोग हैं, तो हमारी चिंता हमको तो खुद नहीं रहेगी क्योंकि हम स्वस्थ हैं। तो इसके साथ साथ जो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जितने लोगों का हमसे लगाव है और जो भी हमसे आश्वानित हैं, हम जिनसे आश्वानित हैं, सब सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। और सबको यह योगा, एक्सरसाइज, शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए करते रहना चाहिए। तो मैं जो ज्ञान बुद्धि के बारे में बताया हूँ, आज इतना बताने के बाद आगे मैं और भी बातें आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में ज्ञान और बुद्धि, बौद्धिक क्षमता संबंधी इतना ही। इसके आगे मैं एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, वो भी आप देखिए, करने का प्रयास कीजिए। करने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है और हम आप अपने किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए सक्षम होते हैं। तो सक्षमता के साथ काम करने में सफलता जो मिलती है उसकी प्रसन्नता सुख की प्राप्ति कराती है। और रात्रि में हम बहुत आराम से, जब भी नींद आता है, बिना किसी चिंता, तनाव और प्रेशर के भरपूर निद्रा ले पाते हैं और सुबह हर्षित होकर उठते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ज्ञान बुद्धि में बढ़ोतरी करते हुए शारीरिक क्षमता का भी बढ़ोतरी करें
आज का जो मैं एक्सरसाइज आप लोगों तक रखने जा रहा हूँ, आसान है, कर सकते हैं, कीजिए। करने से सब कुछ होता है। संघर्ष से दूर नहीं भागना चाहिए। संघर्ष को करीब से देखने से और इसमें शामिल होने से कठिनाई दूर भाग जाती है, और संघर्ष को दूर से देखने से कठिनाई कभी समाप्त नहीं होती है। तो मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ और दोनों पैर को दाहिने बाएं जंप के साथ करता रहूँगा। थकावट होती है, इसे घबराना नहीं है। और इस योगा एक्सरसाइज के बाद 20 मिनट का रेस्ट भी लेकर दूसरा एक्सरसाइज किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब यहाँ से हम 20 मिनट रेस्ट लेंगे, 20 सेकेंड रेस्ट ले लेंगे। और 20 सेकेंड रेस्ट लेने के बाद पुनः एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग 20 सेकेंड रेस्ट ले लीजिए, फिर अगले एक्सरसाइज को कीजिए। बीस सेकेंड रेस्ट लेने के बाद एक्सरसाइज को कीजिए। फिर अगला पैर चेंज करके, परिवर्तित करके, फिर अगला पैर पीछे, पिछला पैर आगे, फिर पिछला पैर आगे, अगला पैर पीछे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए, सांस लेते रहिए। सांस किसी भी इस एक्सरसाइज में रुकना नहीं है। हो गया। पुनः 20 सेकंड रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट लेने के बाद अगला एक्सरसाइज। फिर मैं पूर्व के पोजीशन में जाऊंगा और पहले दोनों पैर साइड में जा रहा था, एक एक पैर बारी बारी साइड में जाएगा। दोनों पैर पीछे, 1 2 1 2 30 बार होगा। आप लोग 30 बार कीजिएगा। फिर वापस आने के बाद 20 सेकेंड रेस्ट कर लें आप लोग। रेस्ट करने के बाद अगला एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा। आप देखिए, 15 दिन करके देखिए, आपकी शरीर आपका कहेगी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो भी एक्स्ट्रा फैट है सब गायब। आप हमेशा अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। थोड़ा मैट हम पीछे करते हैं।
ये जो मैं करने चाह रहा हूँ, जो लोग न कर पाए आराम से करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा जंप लूँगा, जंप के बाद जमीन को टच करूँगा। जो लोग पूरा जंप नहीं ले पाते, जितना जंप ले तो नहीं ले पाए, और जितना जमीन को टच करते हैं अपने सुविधा से होता है जमीन को टच करेंगे। तीस बार करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 करने के बाद पुनः 20 सेकंड रेस्ट आप कीजिए। 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद अगला एक्सरसाइज किया जाएगा। देखिए, इतना करने के बाद पसीना कुछ हद तक आ रहा है। देखिए, कुछ हद तक पसीना आया। पसीना के माध्यम से हमारे शरीर की विकार निकलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। पसीना रोज निकालिए। आप लोग आधा घंटा योगा एक्सरसाइज कीजिए, पसीना सही से निकलना चाहिए। अब अगला एक्सरसाइज 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद ध्यान से देखिएगा। दोनों पैर दाहिने बाएं रहेगा और एक पैर पीछे जाएगा और दूसरे पैर को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। ये गया पीछे, ये पीछे गया और ये जमीन टच करेंगे। जो पैर पीछे गया उसको जमीन से टच करेंगे। अब यह पैर फिर पीछे जाएगा, इसको भी जमीन से टच करेंगे। दूसरा पैर पीछे जाएगा, जमीन से उसको टच करेंगे। फिर ऐसे निरंतर परिवर्तन करते रहना है। हम सामने आ जाते हैं, पीछे जमीन पे, आगे पिछला जमीन पे, पिछला आगे, अगला पीछे जमीन पे, ऐसे परिवर्तन करते हुए पैर को आगे पीछे करते हुए इस तरह करना है। अब फिर 20 सेकंड रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद पिछला पैर को हम धीरे से बैठ जाएंगे। पिछला पैर धीरे से बैठ गए। बैठने का तरीका मैं उधर अपना बैक करके बैठता हूँ। देखिए हम कैसे बैठते हैं। ये ऐसे पैर करेंगे और इस पर बैठ जाएंगे। दूसरा पैर आगे कर लेंगे और दूसरा पैर आगे करने के बाद फिर हम फ्रंट पर आते हैं कि क्या करना है। इस पैर पर बैठ जाने के बाद जो पैर आगे होगा, आगे जो पैर होगा उसको ध्यान से देखिए। इसको हम दाहिने बाएं पैर को करेंगे 5-5 बार। हाथ की 10 उंगलियां जमीन पर जाएंगी। इस पैर को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस फिर सामने वाले पैर को पीछे ले जाएंगे। इस पर बैठेंगे जैसे हम पूर्वक बैठे थे। इस पर बैठ लेंगे। बैठने के बाद जिस पैर पर हम बैठे थे उसको आगे कर लेंगे
और वही क्रिया इस पैर से उस क्रिया की पुनरावृत्ति हम करेंगे। दोनों हाथ जमीन पे और सामने पैर धीरे से ऊपर उठेगा, जितना इंच आप उठा सके। 5 बार क्रिया, 5 बार क्रिया करना है। 1 2 3 4 5, अधिक बार भी कर सकते हैं ना। 5 बार कीजिए। अभ्यास करते करते दोनों का अप डाउन करते 30 बार अवश्य करें। फिर आप दोनों पैर आगे कर लीजिए। आगे करने के बाद हमारे माता बहनें, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादा काम वर्क करते हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पंजा आगे खींचिए, पीछे कीजिए 10-10 सेकेंड के लिए। इसको भी आप 10-10 स्टेप कीजिए, टोटल 20 स्टेप आगे पीछे। कुछ दिन पहले एक और हम घुटना के एक्सरसाइज बताए थे, घुटना के एक्सरसाइज बताए थे। कुछ ऊंचे जगह पर पैर रखने के बाद आप खड़ा होकर कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे कि और मैं थोड़ा वीडियो साइड में करूँगा, हमारा यहाँ पलंग है, पलंग साइड में करूँगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि घुटने के मजबूती के लिए और क्या हम कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। बैठे बैठे जो मैं एक्सरसाइज भेजे थे, पुलिया था, पुलिया पर हम खड़ा होकर किए थे। तो इस पैर को, जो ये पलंग का पाया है, उस पर हम लगा दिए हैं। एक पैर दाहिना पैर में लगा हुआ है, और लगाने के बाद धीरे से हम अपने बॉडी को उठाएंगे, और बॉडी को उठाने के बाद इसको पंजा से हम प्रेस करेंगे। पलंग को पंजा से प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर एड़ी से प्रेस करेंगे, फिर पंजा से प्रेस करेंगे, फिर एड़ी से प्रेस करेंगे। मतलब दोनों से 15-15 प्रेस कीजिए, पंजा से फिर एड़ी से, पंजा से एड़ी से। यदि पैर आपका निर्बल है, काम नहीं कर रहा है, यह करके देखिए, पैर में जान आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, पूरा काम करने लग जाएगा, कोई शिथिलता पैर में नहीं रहेगी। ठीक यही काम दूसरे पैर से चेंज कर देना है, और दूसरे पैर करना है। जो पैर हम पहले एक्सरसाइज में लगाए थे उसको पीछे कर लेना है। दोनों हाथ पीछे रहेगा सहारा के लिए। फिर हम ऐसे करने के बाद थोड़ा हिप उठा लेंगे और पंजा से प्रेस करेंगे, आगे तक दबाएंगे, फिर एड़ी से दबाएंगे, फिर पंजा से दबाएंगे, फिर एड़ी से दबाएंगे, फिर पंजा से दबाएंगे, फिर एड़ी से दबाएंगे। 15-15-22 क्रिया को दोनों पैर से करना है। टोटल 30 स्टेप करना है। तो देखिए आपके पैरों में, जिनका पैर थोड़ा बहुत कमज़ोर है, जान आ जाएगा। इतना करने के बाद, चूँकि थोड़ा मोबाइल कैमरा साइड में कर लें, इतना करने के बाद शरीर तो इसे हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। बहुत लोगों का पंजा, पंखा, जो पखुरा, हम लोग देहात में पखुरा कहते हैं, अपने बाजू को इसको पखुरा कहते हैं। यदि किसी का जाम है तो बहुत सारे एक्सरसाइज बताए गए हैं कि हम आप ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। और कुछ एक्सरसाइज है कि कोई साफ कपड़ा लेकर आगे पीछे ऐसे खींचते हैं, दोनों हाथ से खींचते, उसे भी लाभ मिलता है। ये 10 फिंगर, 5 फिंगर इधर और 5 फिंगर इधर, 10 फिंगर कंधे पर रखने के बाद इस एक्सरसाइज को भी हम करते हैं। इस एक्सरसाइज को करते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे करते हैं। इससे भी फायदा मिलता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चूँकि हम सभी लोग आमतौर पर ऐसे करते हैं, सामने से करके खड़े रहते हैं, और बैठते भी तो कभी कभी ऐसे कर लेते हैं। यदि ऐसे कर लिए हैं तो दोनों हाथ को अंदर दबाइए, अंदर दबाइए। यही क्रिया हाथ को पीछे करके भी करना है। हाथ को पीछे करते समय हाथ को अंदर पीठ की तरफ दबाएंगे, बहुत आराम मिलेगा, इसमें सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हम ऐसे हाथ मोड़ लिए और ये मोड़ लिए। अब मोड़ने के बाद ऐसे पीठ की तरफ दबाएंगे,
पीठ को दबाइए और गर्दन ऊपर की तरफ खींचिए, गर्दन ऊपर तरफ खींचिए, फिर छोड़िए, पुनः दबाइए, गर्दन ऊपर तरफ खींचे। मैं सामने जो बता रहा हूँ गर्दन का, ये दोनों बाह पीछे है और पीठ तरफ दबाएंगे और गर्दन ऊपर तरफ खींचेंगे। 5 बार करने के बाद मुंह थोड़ा ऊपर करेंगे और मुंह ऊपर करने के बाद ध्यान से देखिएगा, हमारा आपका जबड़ा मजबूत होगा, सर्वाइकल समाप्त होगा। तो ये पीठ को अंदर हाथों से दबाते हुए मुंह ऊपर ले जाते हुए ऐसे जब आप करेंगे तो मुंह बंद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मुंह बंद करने का चेष्टा प्रयास करेंगे। जैसे मान लिया मुंह खोले हैं, ऐसे ले गए सर ऊपर और मुंह ऊपर गया, मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ, फिर बंद करूँगा। दांतों को सताइए खींचकर, पूरा गर्दन नीचे ऊपर ले जाकर ऐसे ऊपर देखने की कोशिश कीजिए और दांतों को आपस में सटाने की चेष्टा कीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे इसमें खिंचाव आएगा नसों में, और नसों में खिंचाव आएगा, नसें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। अब पुनः बैक वापस आने के बाद ये कर लीजिए, ये सभी नसें एक्टिव हो जाती हैं, जबड़ा एक्टिव हो जाएगा, पूरा गर्दन पीठ सभी नसें एक्टिव हो जाएंगे, बहुत आराम, बहुत रिलीफ मिलेगा। इसको लगातार 15 दिन कीजिए, 15 से 20 दिन, जितना जाम है सब खुल जाएगा। और ये करने के बाद हाथ खुला है, मुट्ठी बंद कीजिए, हाथ को सटाइए और अंदर की तरफ लाइए, मुट्ठी को आपस में दबाव देते हुए लाइए, फिर बाहर की तरफ दबाव देते हुए ले जाइए। ये इसको कीजिए, सब बाजुओं में ताकत आएगा, यहाँ का जो जाम है खुलने लग जाएगा। फिर पंजा को अंदर बाहर, इसको भी आप 10-10, 15-15 बार कीजिए, सब लोग कीजिए। मेरा प्रयास है कि मेरा देश स्वस्थ रहे, हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें, और सभी माता बहनें, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, सभी मित्र हमारे स्वस्थ रहें और इस योगा को करें, इस एक्सरसाइज को करें और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बुद्धि को सकारात्मक दिशा में ले जाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान वृद्धि कीजिए। ज्ञान आदान प्रदान से ही ज्ञान वृद्धि होती है, और ज्ञान का आदान प्रदान, बौद्धिक क्षमता का विकास सबसे अच्छा तो अपने परिवार में होता है। अपने परिवार से विरत कभी मत रहिए, अपने सीनियर सिटीजन का इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माताओं बहनों का इज्जत कीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो में कल के डेट में आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिर मैं कहूँगा, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा होगा कि मेरा वीडियो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में भी आप हमारे लिए उत्साहवर्धक बातें लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।